Hi guys, कैसे हो आप लोग? I hope you're doing really well. Let's jump on to today's topic: how to prepare OBS Gynae for NEET PG. So OBS Gynae gives about 30 questions each year, which accounts for about 100 to 120 marks. बहुत छोटा नंबर नहीं है, बहुत ही अच्छा नंबर है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट यील्डिंग सब्जेक्ट है OBS Gynae। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही स्मूथ है पढ़ने में, सिंगल डायरेक्शन है इसका। समझ रहे हो? इसका कहने का मतलब ये है कि कभी कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसका। इसका वेटेज INI-CET में भी अबाउट 30 क्वेश्चंस का है, विच मेक्स इट अ रियली 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू आर नॉट ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर एंड हेल्प मी ग्रो द चैनल। करो सब्सक्राइब, रुका हुआ हूँ, दबाओ बटन। सो सोर्सेज क्या यूज करने हैं यार? देखो, ऑब्स गाइनी में दो गॉड टीचर्स हैं। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। आपने अब तक गेस कर ही लिया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। डैम से डॉक्टर दीप्ति बहल, एंड मैरो से, मतलब अर्लियर मैरो में थी, अब भाटिया में है डॉक्टर साक्षी अरोड़ा। बोथ आर just superb in their subject and both are very very renowned faculties over and have a lot of experience. I personally chose to do my main videos with Dr. Sakshi Arora। बहुत ही डिटेल्स में थे। ऑब्स्टेट्रिक के नोट्स मैंने खुद बनाए थे, गायनी के आई यूज दी प्रीमेड नोट्स मैरो के। हमेशा आई हैव फाउंड द रिकॉल टू बी बेटर विथ ऑब्स, क्योंकि मैंने खुद से नोट्स बनाए थे, मुझे सिग्निफिकेंट डिफरेंस लगता है रिवीजन के टाइम पे भी। तो आई रिकमेंड यू मेकिंग योर ओन नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड स्पेशली फॉर ऑब्स गायनी। ऑब्स गायनी यार मतलब अलग सा ही लगता है मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि ये तो करना ही करना है और इसको अच्छे से करना है, क्योंकि यील्ड बहुत ज्यादा है। Also, I will never forget, I did instrument videos and PYQ videos from Dr. Prasanna Vij, जो prep ladder में है। He taught it very beautifully and I'm not sure about the main videos because मैंने वो नहीं देखे थे। मैंने सिर्फ instruments और PYQs के videos देखे थे, वो बहुत बहुत अच्छे थे। Definitely बहुत अच्छे थे। कौन से स्टडी सोर्सेज और टेक्स्ट बुक्स रिकमेंडेड हैं? सो आई यूज दत्ता फॉर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड शॉ फॉर गायनी। सम पीपल ऑल्सो रिकमेंड रीडिंग विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स, बट आई पर्सनली हैवंट एवर यूज्ड इट। मैंने फाइनल ईयर के टाइम पे मैरो देख लिया था, ऑलमोस्ट पूरा देख लिया था, और उसी के बेसिस पे आई गेव माई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स एज वेल। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है? सो देखो, मेलिग्नेंसीज, गायनकोलॉजिकल इमरजेंसीज, ऑब्स्टेट्रिक में ये अपना प्री लेबर जो भी सामान है, ट्विन प्रेगनेंसी है ना, मोलर प्रेगनेंसी, ये सारे टॉपिक्स, प्री लेबर वाले टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लेबर एंड पोस्ट लेबर। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। ग्रेडिंग ऑफ कैंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जो भी कार्सिनोमाज है उनकी ग्रेडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेजिंग, राइट। आई हैव ऑल्सो अटैच्ड अ लिस्ट ऑफ फाइल टॉपिक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, उस लिंक को भी चेकआउट करना। Effective study strategy क्या है? So I'll tell you what I did. I basically did OBGYN from Dr. Sakshi Arora के main notes at the beginning of my preparation. Retrospectively मुझे ऐसा लगता है कि ये brilliant decision था जल्दी करने का उस गायनी को, क्योंकि GT स्कोर बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाता है इस चीज़ को करने से। एक इतना सब्जेक्ट, मतलब मैं कहूँगा कि है ना, जैसे मेडिसिन है बहुत वास्ट है, उससे भी इतने क्वेश्चन आते हैं, और एक ऑब्स गायनी है जो उतना वास्ट नहीं है, बट इससे भी इतने ही क्वेश्चन आते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ऑब्स गाइनिंग शुरू में करने से आप अपने जीटी स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस, अपने मोरल को बहुत अच्छा बूस्ट दे सकते हो इसको करके। वन ऑफ द हाईएस्ट यील्डिंग सब्जेक्ट, बार बार बोलूंगा, वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट मैंने क्या करा कि रिवाइज्ड विद डॉक्टर दीप्ति का डीवीटी। डीवीटी मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था ऑब्स गाइनी का, क्योंकि बहुत ही कंसाइज टेबल्स और फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में, मतलब 50 पेज का होगा शायद पूरा ऑब्स गाइनी, बहुत ही छोटी सी नोटबुक में, और उसमें इतना हाई रिवीजन था, 12 घंटे में वो पूरा कवर किया था मैम ने। और उसके बाद क्या है कि बहुत ज़्यादा बार मैंने उसको देखा, रिवाइज किया, रिव्यू किया, और मेरे उन बड़े नोट्स का रिवीजन आई वॉज ऑलमोस्ट एबल टू कंप्लीट जो भी फैक्चुअल थिंग्स थी इन डीवीटी। मैं नहीं कहूँगा सिर्फ डीवीटी कर लो क्योंकि तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मेन नोट्स करने के बाद डेफिनेटली डेफिनेटली डीवीटी करो। मैम रिवीजन नोट्स से बेटर रहेगा। मैम रिवीजन नोट्स ऐसा सोर्स है जो आप मेन नोट्स की जगह कर सकते हो अगर आप बहुत लेट हो अपनी प्रिपरेशन में। डीवीटी ऐसा सोर्स है जो परफेक्ट है फॉर रिवीजन। मेरे कैंसर्स की जो पैथोलॉजी वाली इमेजेस होती हैं वो सब भी रिवाइज हो गई थी और बहुत हेल्प हुआ था मुझे, उनसे जरूर पूछा गया था। तो डीवीटी जरूर करना चाहिए ऑब्स गाइनी का। कितना टाइम देना है? देखो यार,
There is no limit to how much you should study a subject, but smart people win the race for NEET PG. So you have to find the right balance for it. So if you are in your final year and doing it for the first time, you should give it at least around 20 days, if not more, right? And if you're starting just 4 months before the NEET PG, you need to give it at least 10 days. मैं 10 दिन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत हाई यील्ड है यार, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत हाई यील्ड है, इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है स्कोर करने के लिए, ठीक है। एंड मतलब 30-35 क्वेश्चन बनाने के लिए 10 दिन देना बनता है यार, मतलब डेफिनेटली देना बनता है। You should also join our WhatsApp group where we do 100 questions daily with everyone and also attempt a GT every Sunday. We also have a live weekly online doubt solving session जो particularly non-technical doubts के लिए है, जहाँ पे हम support provide करते हैं किसी भी difficulty को जो student face कर रहे हैं, especially private medical college students पे focus कर रहा हूँ मैं, उनको जो help चाहिए होती है उस पे focus कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मेरा ये था कि क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करने हैं, सो एटलीस्ट 5-6 ईयर्स के PYQ बोथ INICET एंड नीट PG के सॉल्व करना इज अ मस्ट। You should also give subject-wise tests from Marrow or take TND from both or like take TND from DAMS. अगर आप subject-wise test नहीं कर रहे तो TND ले लो, ठीक है? Both are really nice. If you have any more questions or have any suggestions for your fellow aspirants, kindly drop those in the comment section and we can always continue the conversations in the comment section. Like and subscribe. Kindly share the videos. All the best to you all. Love you.